जब जो मुश्किल वक्त मेरे ऊपर आया था उस वक्त में मुझे पता ही नहीं था कि ला क्या है, ला के बारे में क्या चीज होती है, लीगल क्या है, लीगल किसको कहते ही मालूम था। थोड़ी थोड़ी बातें जो बिजनेस को जरूरत होते ही वो चीजें, जो बिजनेस पे ये होते ही वही चीजें। तो फिर अचानक ये हीरा ला एसोसिएशन स्टार्ट करने का ये मकसद इसलिए है कि हीरा ला एसोसिएशन मैंने इसलिए स्टार्ट किया है कि हिंदुस्तान में जो प्रिजन्स हैं, वो प्रिजन्स के अंदर जो इनोसेंट पीपल हैं, जो महिलाएं हैं, उनके ऊपर सबसे पहला काम करना हमारा मकसद है। और खासकर से जब मैं अंदर गई थी उस वक्त में अरेस्ट होकर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ग्रेटफुल ऑर्डर्स हैं। अरेस्ट से लेकर एक प्रिजनर्स की कैसी सेफ्टी है, किस तरह से उसको रखना है, किस तरह से उसको देखना है, क्या क्या उसको कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकती, मैनुअल में पूरा जेल के आ गए। मगर जब मैं वहां पर अंदर गई तो उस वक्त मैंने देखा तो जेल एक मैनुअल के तरह नहीं चल रही थी, जो अपनी मर्जी से जैसे चलाना चाहते हैं वैसे ही चल रही थी। तो उसके बाद मैंने एक निर्णय लेकर जेल के तमाम तकालीफ को देखते हुए वहां पर मैंने कुछ वुमेन्स को देखा, छोटी छोटी केसेस में, जैसे घर में रिलेटिव ने केस कर दिया कि मेरा चेन उसने चुरा लिया। अब वो चुराया है नहीं चुराया है नहीं मालूम, तो उसको एक लेडी जेल में आ गई। ये मुंबई जेल का बैतला जेल के बारे में बोल रही। तो वो आ गई अंदर, आने के बाद में एक 6 महीनों के बाद में हस्बैंड ने उसको डिवोर्स भेज दिया अंदर जेल के, कि तू जेल गई अब मुझे नहीं चाहिए। और उसके बाद बहुत सारे बूढ़ियों को मैंने देखा, 60 इयर्स के हैं, 70 इयर्स के हैं, 80 इयर्स के ही, कि डौरी केस में उनको पकड़ के ले जाके अंदर डाल देते हैं। तो उसके बाद उनको कोई देखने के लिए नहीं आता। बहुत सारी चीजें, अब वो सताई है क्या नहीं सताई है वो तो जज साहब डिसाइड करेंगे, हम तो डिसाइड नहीं कर सकते। तो मगर मुझे जब उस वक्त में मैंने देखा कि कई लोग, और दूसरी बात एक औरत को जो है जब वो जेल जाती है, अगर वो गर्भवती होती है तो उसका बच्चा होता है, तो उसका बच्चा उसके पास 6 साल तक रहता है, पनिशमेंट होता है, तो फिर उसके बाद वो नहीं रख सकती। जब उसके बच्चे को 6 साल के बाद उससे लेकर चले जाते हैं तो वो बच्चा कहाँ है क्या है उसको कभी पता नहीं चलता। तो काफी चीजें ऐसे हैं और काफी संस्थाएं भी हैं जो हेल्प करते हैं जाके वहां पर उनको देखने के लिए, माओं को मिलाने के लिए वगैरह सब। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैंने देखा है कि 2000 फाइन के लिए, 3000 फाइन्स के लिए, 10,000 फाइन्स के लिए अगर बाहर आ जाएंगे तो वो पैसा दे सकती हैं, मगर अंदर उनको वो फाइन ना पे करके 1 ईयर 2 इयर्स वैसे ही उसके अंदर रह जाते हैं। अगर वो पे भी करते हैं तो उनके सर्विस करने वाले कोई लायक नहीं होते, जाके कोर्ट में उनका पेपर लेकर आए और डाले और जमा करें। ये सब चीजें मैंने देखा है अंदर, और काफी चीजें भी देखा है जो मैनुअल के बराबर नहीं चलते हैं। जैसे कोई एक कांस्टेबल है, एक अंडर ट्रायल लेडी अंदर आती है तो बोलिए 420 इधर आजा, उसको पकड़ के मारी। और गरीब है तो उनके साथ ज्यादा जुल्म है, थोड़ा इन्फ्लुएंसर है, थोड़ा देखने में ये है तो फिर उनके साथ जो है थोड़ा ये है। तो फिर ये सारे चीजों पर मैंने 2 ईयर 6 मंथ अंदर फाइट किया है। और मैंने हर बार, चाहे आईजी साहब क्यों ना रहे, चाहे सुपरडेंट साहब क्यों ना रहे, सबको भी मैंने बात किया है कि मुझे जेल मैनुअल चाहिए। और एक बार मैंने मुंबई में पूछा कि मुझे जेल मैनुअल चाहिए तो मुझे नहीं दिया गया। फिर उसके बाद मैं जज साहब के सामने मुझे अटेंड किए तो मैंने वहां कहा कि जज साहब मुझे जेल मैनुअल चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे राइट्स क्या है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर जज साहब ने आदेश दिया कि 1 वीक के अंदर उनको जेल मैनुअल देना है हाथ में, नहीं तो बहुत गलत बात होगी। तो जब जेल मैनुअल मेरे हाथ में आया तो मैं जेल मैनुअल में देखती हूँ कि इतना सेफ, इतना सिक्योर लिखा गया है, सबके लिए इक्वल राइट्स, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, क्रिश्चियंस के लिए। तो मुझे तो मैं फैन हो गई। जो भी ला हिंदुस्तान में कमेटी ने फॉर्म किया, जो ब्रदर अम्बेडकर ने उसको जो है ला में लेकर आए, तो मैं तो उनके फैन हो गई कि यहाँ तक लिखा है कि उनको खाना कितना दिया जाए, यहाँ तक लिखा है कि उनको सालन कितना देना है, यहाँ तक लिखा है उनको सुबह में 7 बजे चाय और ब्रेकफास्ट कैसा होना है, यहाँ तक लिखा है कि रात में उनको क्या चाहिए, यहाँ तक लिखा है कि उनकी मेडिसिन कैसी देना
देना चाहिए, यहाँ तक लिखा है कि उनको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, यहाँ तक उनके जान की सेफ्टी सिक्योरिटी। ये तो मैं तो पढ़ने के बाद तो मैंने कही कि मैं तो जस्टिस के हाउस में हूँ, मैं तो सेफ हाउस में हूँ, फिर मैं ये जेल करके क्यों फील करूँ, मैं किस लिए फील करूँ, तो फिर मैं क्यों इस बारे में स्पीच देती थी। आप क्यों फील कर रहे हैं, आप ऐसा फील करो कि आप एक कॉलेज में हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ो लिखो, आप कुछ गुनो, आप कुछ बनो, आपको जो आता है वो दूसरे नहीं आने वाले उमेर को सिखाओ। तो वहां पर जो वो डिप्रेशन में थे वो सब बाहर निकल